प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नीति वचन 18 अध्याय और उसके 16 वचन पर ध्यान करेंगे और हम ये जानेंगे कि उपहार जो है, भेंट जो है, वह किस तरीके से, किस तरह एक इंसान के लिए मार्ग को खोल देती है। आइए सबसे पहले नीति वचन 18 और उसका 16 वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 18 का 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है। एक उपहार, एक भेंट, ज़रूरी नहीं कि हम इसको नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव तरीके से लें, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दान, एक उपहार, एक भेंट जो है वे इंसानों के मार्ग को खोलने में उनकी बहुत सी सहायता करती है। रास्ता खोलती है का अर्थ है पहुंच करना या रास्ता बनाना या अवसर पैदा करना। और एक दाता को, यानी कि जिसने कुछ भेंट किया है, जो कि देने वाला है, उसको किसी महान की उपस्थिति में ले जाना। अगर शाब्दिक रूप में देखा जाए तो शाब्दिक रूप में महान लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने उस व्यक्ति को पहुंचाना जिसका प्रभाव बड़ा हो, जो अपने में कुछ शक्ति रखता हो। एक उपहार नए रिश्तों को पैदा करता है, नए अवसर को पैदा करता है और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचने के लिए मार्ग तैयार करता है। एक उपहार जो है बाधाओं को तोड़ता है और दूसरों का समर्थन हासिल करने में मदद कर सकता है, खासकर उन लोगों का जो अधिकार में हैं या शक्तिशाली पदों पर हैं। उपहार देना सम्मान को दिखाता है, एक पुल बनाने की तरह ये काम करता है और एक पॉजिटिव माहौल को तैयार करता है और उस पॉजिटिव माहौल में लोगों को काम करने में मदद करता है। नई संभावनाएं पैदा होती हैं, नए कनेक्शन बनते हैं। भेंट देने के विषय में, उपहार देने के विषय में जल्दी से कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता, परंतु नीति वचन 18 अध्याय ये साफ तरीके पर बताता है कि भेंट जो है वह मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आप याद करें, अगर हम बाइबल के द्वारा बात करें तो कुरनेलियस के विषय में भी लिखा गया है कि जब उसके पास एक संदेश भेजा गया और उस संदेश में यह बोला गया कि तुम्हारी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सामने उपस्थित किए गए हैं। सीधे तौर पर बोले तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का ध्यान कुरनेलियस पर गया था और कुरनेलियस के पास परमेश्वर ने अपने दास पतरस को भेजा। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह कुरनेलियस, उसके परिवार का उद्धार हुआ और वह लोग सामर्थ से भर गए। तो मेरे प्रियो, कभी भी दान देने, उपहार देने में पीछे ना हटे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्ग खुला रहे, आपके नए कनेक्शंस बने, आपके लिए एक पॉजिटिव माहौल हमेशा बना रहे, और ये एक अच्छा सुझाव है बाइबल की ओर से। अगर हम चाहते हैं कि हम नए अवसरों को पैदा करें, नए रिश्तों को कायम कर सके, तो हमें ज़रूरी है कि हम उपहार देने में पीछे ना हटे। तो मैं समझता हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।